CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते दिन प्रतिदिन हृदय संबंधी रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। कम उम्र में हृदय रोग की समस्याएं अब आम बात हो गई है। यदि हम हृदय के रोगों के बारे में गहन अध्ययन करें, तो हृदय आघात इसकी गंभीर समस्याओं में से एक है, जिसमें हृदय अचानक से काम करना बंद कर देता है और कुछ ही मिनट में रोगी की जान तक जा सकती है। डॉक्टरों द्वारा यह कहते कई बार सुना जाता है कि यदि समय रहते इन्हें CPR दिया गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती है। आखिर यह CPR है क्या? आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। CPR की फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, जिसका अर्थ इसके नाम में ही छुपा है। कार्डियो यानी हृदय, पल्मोनरी यानी फेफड़े, रिससिटेशन यानी पुनर्जीवित करना। अर्थात CPR के माध्यम से हम किसी ऐसे व्यक्ति जिसे हृदय आघात हुआ है और उसका हृदय अचानक से कार्य करना बंद कर देता है, को डॉक्टर के आने से पहले अपनाकर रोगी का जीवन बचा सकते हैं। CPR प्रोसीजर। इस विषय में विशेष जानकारी हेतु जब वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विश्वास शर्मा जी से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि समय रहते इलाज न होने पर हृदय संबंधी रोग काफी खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में इसके डाटा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 70% रोगियों को हृदय आघात घर पर, 20% को सार्वजनिक स्थानों पर तथा 10% रोगियों को हृदय आघात अस्पतालों में होता है। इसलिए आमजन को इस रोग से संबंधित सावधानियां को पता होना चाहिए, ताकि इस प्रक्रिया को अपनाकर वह अपने मरीज की जान बचा सके। CPR प्रोसीजर पर बताते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हृदय आघात आ जाए तो CPR देने से पूर्व हमें निम्न उपायों को करना आवश्यक होता है। 1. सबसे पहले रोगी को जमीन पर या सपाट स्थान पर लिटा दें व किसी अन्य व्यक्ति को, डॉक्टर को या एम्बुलेंस बुलाने को कहे। 2. उसके पश्चात सुनिश्चित कर लें कि रोगी को सांस आ रही है कि नहीं। उसकी नब्ज देखें, वह उसके मुंह के पास अपने कान को ले जाएं और उसकी सांसों को महसूस करें। 3. सांस न आने की सूरत में डॉक्टर के आने से पूर्व CPR की प्रक्रिया को अपनाएं। इस प्रक्रिया में रोगी के सीने, छाती से 3 इंच नीचे की ओर अपने दोनों हाथों को जोड़ हथेली की तरफ से बार बार दबाएं। ऐसा 1 मिनट में 100 बार करना होता है तथा प्रत्येक 30 बार के बाद 2 बार मुख से मुख मिलाकर ऑक्सीजन भी दी जा सकती है। यह रोगी के लिए लाभकारी होगा। 4. रोगी पर CPR की प्रक्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर न आ जाए। यदि एक व्यक्ति इस प्रक्रिया को करने में सक्षम न हो तो अन्य व्यक्तियों की मदद बारी बारी से ली जा सकती है। इस प्रकार हम हृदय आघात होने पर रोगी को डॉक्टरी सहायता मिलने से पूर्व CPR देकर उसकी जान बचा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 95% लोग CPR प्रोसीजर से अनजान है तथा बाकी बचे 5% लोगों में से भी आधे इसकी प्रोसीजर को सही से नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में लोग समय रहते इलाज न मिलने पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। हृदय आघात में रोगी के लिए प्रत्येक मिनट कीमती होता है व CPR न मिलने पर हर मिनट के पश्चात जीवन की संभावना कम होती जाती है। डॉक्टर विश्वास शर्मा जी बताते हैं कि CPR का मकसद सिर्फ इतना है कि हृदय से जो ब्लड की सप्लाई शरीर के विभिन्न अंगों में होती है उसको सुचारू किया जा सके, ताकि ब्लड की सप्लाई ब्रेन में जाना ना रुके, क्योंकि एक दफा ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंची तो शरीर को मृत होने में समय नहीं लगता। CPR के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर किया जाता है। आज अपने इस लेख के माध्यम से मैं डॉक्टर विश्वास शर्मा जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने लोगों को CPR के प्रति जागरूक करने के लिए बहुमूल्य उपाय हमें बताएं, जिससे आम जन में हृदय संबंधी रोगों के प्रति जागरूकता बने व एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। विवेक आहूजा, बिलारी, जिला मुरादाबाद।